हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव वाईएस एकेडमी। नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल फ्लिन को पार्डन किया, यानी उनको माइकल फ्लिन एक पर्सनालिटी है जिनको क्षमा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा मैं माइकल फ्लिन के बारे में, और सबसे जो मेन मोटिव है हमारा इस वीडियो को बनाने का वो यह है कि आप लोगों को पता चल सके यूएस और इंडिया में क्या क्या प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं किसी को पार्डन करने के लिए, या किसी को भी क्षमा करने के लिए, या कोई भी क्राइम कर रहा है, कोई भी क्रिमिनल है तो उसको किस तरीके से पार्डन कर सकता है यूएस और इंडिया का प्रेसिडेंट। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो एंड तक देखना वीडियो में, बहुत कुछ आप लोग सीखोगे इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो बढ़ते हैं आगे। और तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है आप लोगों को, तो उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करना और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेली बेसिस पे जो भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है उन सबका नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिल जाता है, न्यूज़पेपर फ्री में मिलता है, सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जाकर जरूर ज्वाइन करना। ओके नाउ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, अपने क्वेश्चंस भेजते हैं, तो उसी तरीके से आप लोग भी भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप लोग जा सकते हो और आपको सिंपली टाइप करना है, मैं यहाँ पे कोई लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ, सिंपल जाके टाइप करना आप लोग दीपक यादव यूपीएससी कोच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है, मिलती नहीं है, तो दीपक के बाद यहाँ पे नीचे अंडरस्कोर लगा देना, यादव के बाद अंडरस्कोर लगा लेना, ठीक है, यूपीएससी के बाद अंडरस्कोर लगा देना, फिर कोच लिखना, इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इतना बड़ा नाम रखना पड़ा क्योंकि काफी डिफरेंट रखना था कि ताकि लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो दीपक यादव यूपीएससी कोच बीच में अंडरस्कोर लगा देना, आपको आईडी मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी सेंड कर सकते हो। ओके चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग क्या दिख रही है कि जो प्रेसिडेंट्स की पावर्स हैं टू पार्डन, यूएस के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, कि भाई जो प्रेसिडेंट है इन दोनों जगह कर वो कैसे किसी भी क्रिमिनल को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये आर्टिकल न्यूज में क्यों है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, वैसे मत समझना ज्यादा समय नहीं है, मतलब कि इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो जाने वाली है बिल्कुल, क्योंकि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, जो बाइडन, सब लोगों को मालूम है। तो जनवरी में, मिड ऑफ जनवरी में क्या होगा कि जो बाइडन है वो जाकर ऑफिस में बैठेंगे और डोनाल्ड ट्रंप वहां से आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे उनका प्रेसिडेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनका करीबी है ये माइकल फ्लिन, जो ये पर्सनैलिटी है माइकल फ्लिन, इनका बहुत करीबी है डोनाल्ड ट्रंप का, और साथ ही साथ जो माइकल फ्लिन है ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पहले ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, ओके। और ये जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये बने कैसे, इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप ने ही माइकल फ्लिन को एनएसए बनाया था, ओके। अब यहां पे बात यह है कि इन्होंने काफी सारे कारनामे कर रखे हैं, बहुत जगह झूठ बोला है, साथ ही साथ क्या हुआ, 2 बार यहां पे मुजरिम साबित हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने, माइकल फ्लिन ने एफबीआई से झूठ बोला है, ओके। तो क्या हो रहा था, ये इनके ऊपर काफी सारे चार्जेस वगैरह लगे पड़े हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि भाई इनके ऊपर चार्जेस हट जाएं, बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। बाद में ये सोचे कि भाई मैं भी तो यूएस का प्रेसिडेंट हूं, मैं कौन सी छोटी मोटी चीज हूं, तो फिर क्या, मेरे पास भी तो पावर है। इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और बोला कि मैं पार्डन कर रहा हूं, मैं क्षमा कर रहा हूं किसे, माइकल फ्लिन को। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने माइकल फ्लिन को पार्डन कर दिया, ओके। तो उसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल आया, बेसिक न्यूज आप समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर देखेगा, ये कौन है, यही है माइकल फ्लिन, आप पिक्चर देख सकते हो, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ओके। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं। देखने को मिलेगा हाउ यूएस प्रेसिडेंट पार्डन्स, किस तरीके से यूएस का प्रेसिडेंट किसी को क्षमा कर सकता है। सबसे मेन चीज, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, यानी यूएस का प्रेसिडेंट है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संवैधानिक हक हैं कि वो किसी भी क्रिमिनल को क्षमा कर सके, या फिर जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसे कम कर सकें रिलेटेड टू फेडरल क्राइम्स। आपको पता होगा फेडरल क्राइम्स क्या है, देखो यूएसए के अंदर एक तो क्राइम्स होता है, एक फेडरल क्राइम्स यानी कि जो भी वहां पे स्टेट्स हैं, लोकल लॉज हैं, ठीक है, स्टेट के लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, उन लॉ के अगेंस्ट जो भी क्राइम होता है वो हमारे क्राइम कहलाएगा। लेकिन जो यूएसए के अंदर फेडरल लॉज है, सबसे बड़े लॉज बनाए गए हैं, उसके अगेंस्ट यहां पे कोई क्राइम होता है, दैट इज कॉल्ड फेडरल क्राइम। तो फेडरल क्राइम को लेकर यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि भाई वो किसी भी क्रिमिनल को क्षमा कर सकते हैं,
अब यहाँ पर इनके पास इतनी सारी पावर होने के बाद भी ये चीज़ है कि इनको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता बीच में, जो करना है वो करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्लेमेंसी जो है एक ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर है। क्लेमेंसी आप समझ सकते हो मर्सी, ठीक है, मर्सी यानी दया दिखाने का, यहाँ पे दया जो है दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर है और ये आप कह सकते हो कंपलसरी भी है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट हैं और उनके पास ये सारी पावर तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो उनकी मर्जी है कि वो किसी को बताएं या ना बताएं कि उन्होंने क्यों माफ़ किया है, किसी भी क्रिमिनल को क्यों उन्होंने माफ़ किया, ये उनकी मर्जी है, बताएं या ना बताएं। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं, प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल फॉर हिज पार्डन्स, ठीक है, एंड डज नॉट हैव टू प्रोवाइड अ रीजन फॉर इशूइंग वन, यानी कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की क्यों उन्होंने क्षमा किया है। ओके, तो ये थी हमारे यूएस प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं किसी को पार्डन करने के लिए। नाउ अब बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती हैं, कि वो किस तरीके से किसी भी क्रिमिनल को क्षमा कर सकते हैं। तो यूएस के लॉ से बिल्कुल अलग है, यूएस के प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो प्रेसिडेंट है, कभी कभार ऐसा होता है इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हें एक्ट करना होता है, एक्ट मतलब उन्हें काम करना होता है जब उन्हें एडवाइस मिलती है कैबिनेट से। ओके, यानी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब बताएंगे उसके बाद जो है प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 72 को देखोगे, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पहले मैं इंग्लिश में रीड कर लेता हूं इसको, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूं, है ना। क्या बोलता है कि जो द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव्स, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offense whether the sentence is a sentence of death। सिंपल, समझ में आ गया होगा आई होप। मैं बताता हूं क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, ये आर्टिकल 72 में बोला गया कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास पावर्स हैं किस चीज को लेकर, कि वो क्षमा कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है, रिप्राइव कर सकते हैं, उनकी जो आप कह सकते हो चार्जेस लगे हैं वो उसे कम कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, फिर अगेंस्ट यहाँ पे माफ कर सकते हैं उनकी जो पनिशमेंट है उन सब चीजों को लेकर। साथ ही साथ ये चीजें माफी के अलावा इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी उनके पास जो भी किसी भी क्रिमिनल के ऊपर चार्जेस लगे उसे कम कर सकते हैं, चाहे वो चार्जेस सेंटेंस ऑफ डेथ ही ना हो, ठीक है, चाहे वो उन्हें सेंटेंस पनिशमेंट जो है वो मौत की सजा सुना दी गई है, लेकिन तब भी अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो माफ कर सकता है। इंडिया के अंदर ये है प्रेसिडेंट की पावर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं क्या है। काफी सारे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक्ट किया है। प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एक्ट किया जब उन्हें एडवाइस दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को तो उसके बाद उन्होंने कोई स्टेप उठाया है किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस था। इसमें यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कुछ काम किया था। ओके, ऐसे यहाँ पे दूसरा केस देखने को मिलेगा धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1994 का। इसमें भी यही था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देन उन्होंने एक्ट किया प्रेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुनते हुए। तो ये थी पावर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो मिलेंगे आप लोगों से फिर, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।